नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो जानकारी का विषय है जगदम्बा तलवार और कोकलिया हड्डी। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम जानकारी का विषय है जगदम्बा तलवार की वापसी। छत्रपति शिवाजी की तलवार लाने ब्रिटेन से बातचीत। महाराष्ट्र सरकार ने ब्रिटेन के एक संग्रहालय में रखी छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार जगदम्बा को वापस लाने के लिए केंद्र से संपर्क किया है। राज्य के संस्कृति मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस संबंध में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री ऋषि सुनक से भी संपर्क करने की कोशिश करेगी। मंत्री ने कहा कि 2024 में हम शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। हम ब्रिटेन से उनकी जगदम्बा तलवार वापस लाने चाहते हैं। इसे शिवाजी महाराज ने उपयोग में लाया था, इसलिए यह हमारे लिए बेहद मूल्यवान है। उन्होंने कहा कि हमें ब्रिटेन से तलवार वापस लाने के लिए केंद्र सरकार के साथ संचार शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के नेता श्री ऋषि सुनक अब उस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। मुनगंटीवार ने कहा कि हम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री ऋषि सुनक के साथ बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। अगर ब्रिटेन तलवार सौंपता है तो इससे हमें बहुत ही खुशी और उत्साह मिलेगा, क्योंकि हम 2024 में विशेष दिन के लिए कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जाहिर है कि हम तलवार वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि यह हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात होगी कि महाराज छत्रपति शिवाजी की जगदम्बा तलवार वापस भारत आ जाए। आज के इस दूसरे जानकारी का विषय है कोकलिया हड्डी। वैज्ञानिकों और सर्जन की एक टीम पहली बार सर्जिकल रूप से मानव के कान की हड्डी कोकलिया के मध्य भाग तक पहुंचने में सफल हो गई है। कोकलिया एक खोखली सर्पिल आकार की हड्डी है जो मनुष्यों के कान के आंतरिक भाग में पाई जाती है और यह सुनने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस शोध से बधिर लोगों में सुनने की क्षमता को बहाल करने के लिए उपचार प्रक्रिया को और भी मजबूती मिल सकती है। कोकलिया मानव खोपड़ी के आधार में स्थित होती है, जो मानव शरीर की सबसे कठोर हड्डी से घिरा होता है। शेफील्ड विश्वविद्यालय ने कहा कि इससे सुनने की क्षमता में कमी के लिए नए उपचारों की खोज की प्रगति में बाधा उत्पन्न हुई है। सर्जन अब नियमित शल्य चिकित्सा दृष्टिकोण के साथ मानव कोकलिया तक सुरक्षित रूप से पहुंचने में सक्षम हुए हैं। शेफील्ड विश्वविद्यालय में सेंसरी स्टेम सेल बायोलॉजी के प्रोफेसर और रिनरी थेरेप्यूटिक्स के संस्थापक मार्सेलो रिवोल्टा ने कहा कि अब तक मनुष्य के कान का यह आंतरिक क्षेत्र दुर्गम रहा है। इस शोध से चिकित्सकों को काफी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि शोध के इन निष्कर्षों का आंतरिक कान की सूक्ष्म संरचना के बारे में हमारी समझ को एक नया आयाम मिलेगा और श्रवण हानि तथा बहरेपन को ठीक करने में सेल, जीन और ड्रग थेरेपी की प्रक्रिया को भी सुधारने में इस शोध से हमें मदद मिलेगा।
आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।